जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए। तो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 9 जून के दिन। चलिए कार्ड तो ज़्यादा आ नहीं रहे हैं। ये हो गया दिस वन, ओके। एंड ये कार्ड आना चाहता है हाई प्रिस्टेस। बॉटम की एनर्जी आ गई है 4 ऑफ बैंड की। एंड उसके बाद है वर्ल्ड कार्ड। 21 एंड 4 हो गया 25 यस 25 7 में भी आपके पार्ट। ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। कोई न्यू पर्सन मुझे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपकी लाइफ में, या फिर आपके करंट पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, जैसा रेजोनेट हो वैसा रखिएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आप सिंगल है, तो किसी पर्सन की एंट्री हो रही है। या फिर अगर आप पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके पास न्यू के भी चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप पास्ट के पर्सन को या करंट पार्टनर को ही चाहते हैं तो फिर आपकी लाइफ में वो भी आ रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे साइन आ चुके हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेष, सिंह और धनु राशि। एंड उसके बाद है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 4 14 आपको दिखेगा, ठीक है। 12 10 4 2, तो 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 12 2 आपको दिख सकता है, नहीं तो 2 12 आपको दिखेगा, ठीक है। चलिए, तो नंबर भी हो गया, ये भी हो गया। ओके, तो देखिए यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी किसी चीज़ से थोड़ा टायर्ड हैं। ओके, एंड अपनी दिमाग को थोड़ा शांति में रखना चाहते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। एंड अभी फ़िलहाल ये कुछ सोचना नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी भी आ चुकी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का कोई साइकिल था जिसमें ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, जिसमें ये बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, परेशान थे। मे बी आपके पार्टनर की हेल्थ नहीं अच्छी थी, बेड रिडन थे, बिल्कुल बेड पे लेटे हुए थे, ज़्यादा बॉडी में एनर्जी नहीं थी। लेकिन अब दिख रहा है कि जैसे रिकवरी हो रही है, ठीक हो रहे हैं आपके पार्टनर, वो साइकिल चेंज हो रहा है। ओके, यस। एंड ऐसा दिख रहा है जैसे ये अब इनकी लाइफ में खुशियाँ आते हुए दिखाई पड़ रही हैं। अब इनके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। ये आपको अपना वर्ल्ड मान रहे हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। जैसे आप नॉर्मल सी चीज़ है कि किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, किसी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है, इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं है, किसी को कोई दिक्कत है बॉडी में, तो फिर वो लव के बारे में नहीं सोचेगा। वो पहले अपने आप ठीक होगा, खड़ा होगा उठ के, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे ही चीज़ें बदल रही हैं, इनके जैसे इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो रही है या फिर इनकी फिजिकल हेल्थ ठीक हो रही है, उसके बाद ही इनके एहसास बदल रहे हैं, जज्बात बदल रहे हैं, सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। यस, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है जैसे आपको मैरिज, कमिटमेंट, सेलिब्रेशन एंड घर बसाने वाली चीज़ें इनके मन में चल रही हैं कि जैसे आपके साथ ये बहुत ज़्यादा सेफ रहेंगे, खुश रहेंगे, मज़े में रहेंगे। 21 एंड 8 29 जस्टिस की एनर्जी है। यस, जस्टिस का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जस्टिस करना चाहते हैं अब इस रिलेशनशिप के साथ। तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग तो आ चुकी है। मतलब फाइनली ऐसा दिख रहा है कि एक नई शुरुआत होगी एंड ज़ीरो से शुरुआत होगी, ठीक है। तो जैसे आपके पार्टनर जो हैं विद दिस फूल कार्ड, आपके पार्टनर आपके साथ एक नई बेफिक्रे होकर के बिल्कुल फ्रेश शुरुआत करने के लिए तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। टेम्परेंस की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में बैलेंस और पेशेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। यस, आपके पार्टनर फिलहाल बैलेंस होने की कोशिश कर रहे हैं। फूल को थोड़ा सा फूल को क्लेरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन ये बताइए कि फूल की एनर्जी क्यों है, डॉटर ऑफ कप की एनर्जी। जैसे डॉटर ऑफ कप की एनर्जी मुझे ये दिख रहा है जैसे रिकवरी के बाद इंसान के अंदर एक नई उमंग होती है। ओके, जैसे आपको फील होता होगा जब भी आपकी तबीयत खराब होती है, फिर जब आप एक न्यू बिगिनिंग कर जैसे कम बैक करते हैं, कम बैक वाली एनर्जी मुझे आ रही है कि वो पहले से ज़्यादा फ्रेश होती है क्योंकि बीच में एक रेस्ट मिल जाता है। भले ही वो रेस्ट आपको बीमार होने से मिलता है, आपको थोड़ा दिक्कत भी हो जाती है, लेकिन फिर भी जब आप अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं या फिर जब आप अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट होते हैं तो एक अलग ही लेवल की एनर्जी होती है। तो वही मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं एक न्यू बिगिनिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। टेम्परेंस ऐसा दिख रहा है जैसे ये बैलेंस
रिश्ते में लेके आना चाहते हैं, इसको भी क्लियर कीजिए डिवाइन। 5 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ सॉर्ड का मतलब यह है कोई ईगो फाइट चल रही थी, नेगेटिविटी वगैरह थी, लेकिन 14 5 19 मजिशियन की एनर्जी आ रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ रही है। कुछ कार्मिक साइकिल ही चल रहा था जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ये सारी दिक्कतें आ गई थी, लेकिन अब वो सारी दिक्कतें ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, हैंग्ड मैन रिवर्स था। रिवर्स का मतलब क्या है कि पहले इनका नज़रिया आपको लेके गलत था, आपकी सिचुएशन को लेकर के। यस, जैसे कि इनके दिमाग में कुछ चीज़ें थी पुरानी जो चल रही थी, अटकी हुई थी इनके माइंड में, लेकिन अब उनका नज़रिया पूरी तरीके से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड जैसे आपके पार्टनर एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया था 19 14 5 19 19 12 31 एम्प्रोर की एनर्जी। यस, तो देख रहे हैं आप लगातार आपके पार्टनर की एनर्जी में जैसे वृद्धि हो रही है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप की एनर्जी थी, फिर ये बैलेंस हुए हैं, फिर ये एम्प्रोर की पोजीशन पे आ गए हैं, मतलब धीमे धीमे करके। यस, एंड किसी की हेल्थ तो मुझे दिख रही है, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्थ हो चाहे ये फिजिकल हेल्थ हो। अगर आपकी भी नहीं अच्छी है तो मुझे आप भी रिकवर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, पहले से ज़्यादा बेटर कंडीशन में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है आपके पार्टनर के अंदर। देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा बर्डन, चाहे वो स्ट्रेस हो सकता है, जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं, कोई गिल्ट हो सकता है, इसका बर्डन इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। यस, ये स्ट्रेस उनकी पर्सनल लाइफ का हो सकता है, करियर का हो सकता है, रिश्ते का नहीं है। लेकिन देख लेते हैं ये स्ट्रेस है किस चीज़ का। डिवाइन, ये इतने स्ट्रेस में क्यों है? टॉवर की एनर्जी, किसी तरह का टॉवर आया है आपकी पार्टनर की लाइफ में। तो मैंने आपको बताया था कि रिश्ते का स्ट्रेस नहीं है, हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए ये आपको धोखा देके भाग गए थे, बिना कुछ बताए आपको छोड़ के चले गए थे, इस बात का अफसोस है इनके अंदर। अदरवाइज मुझे ये भी दिख रहा है कि ये टॉवर इनके फाइनेंशियल लाइफ पे आया हो सकता है, या फिर इनकी हेल्थ खराब हो सकती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे। ठीक है, 16 एंड 10 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस, मुझे ज़्यादातर फिजिकल हेल्थ की एनर्जी दिख रही है, फिजिकल हेल्थ इनकी ख़राब हो गई थी, फाइनेंशियल हेल्थ भी दिख रही है, दोनों मिक्स मिक्स दिख रहा है। तो ये 26 एंड 4 30 एम्प्रेस की एनर्जी। यस, तो भाई मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर के अंदर यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आ चुकी है। तो एम्प्रेस का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर जो हैं इनकी मे बी कोई इनके शत्रु थे, मतलब कोई ऐसी दिक्कत मुझे दिख रही है कि इनको दिक्कत आई थी, ये अपनी एम्प्रेस वाली पोजीशन से नीचे गिर गए थे। ठीक है, जैसे जॉब जॉब को लेके कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बिजनेस को लेके दिक्कत हो सकती है, या फिर कुछ ना कुछ मुझे ऐसी दिक्कत दिख रही है। 4 ऑफ कप की एनर्जी, वो थोड़े से जैसे दिख रहा है इस टाइम डिस्ट्रैक्टेड हैं, या शायद उनका ध्यान उनके आसपास की आसान चीज़ों पर नहीं है क्योंकि वो कुछ बड़ा सोच रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं 4 ऑफ कप से मे बी आपने इनको अपना लव ऑफर किया, या फिर इनके लिए मैरिज के प्रपोजल आ गए हो सकते हैं। 16 10 26 एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर आई थी। तो मे बी इन्होंने आपको धोखा दे दिया था, आपको छोड़ के भाग गए थे, इन्होंने मे बी किसी अदर पर्सन से या तो मैरिज कर ली थी, या फिर इनकी मदर हो सकती हैं एम्प्रेस। हालांकि इसके चांसेस कम दिख रहे हैं क्योंकि ये खुद एम्प्रर आए थे, एंड यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि कोई तो लेडी यहाँ पे मुझे दिख रही है, ये इनकी वाइफ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अदरवाइज मुझे इनकी मदर भी, मदर की एनर्जी भी आ रही है, मे बी इनकी मदर ने ये सारा कांड किया था, एंड इस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी नाराज़ भी दिख रहे हैं। यस, मे बी इनकी मदर अगर थी तो वो इनको जैसे खुश करने की कोशिश कर रही हैं कि मतलब बेटा मान जाओ इस तरह से, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। अदरवाइज़ इनकी वाइफ भी हो सकती हैं जिनकी वजह से ये सारी दिक्कतें आई हैं, एंड इनको इम्प्रेस करने की, खुश करने की, या फिर इनको जैसे थोड़ा सा फंसाने की, ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये हो नहीं रहे हैं। हाई प्रीस्टस, इनको समझ में आ चुका है कि ये जो थर्ड पर्सन है ये हाई प्रीस्टस है, छुपा रुस्तम है, एंड इनको ये भी पता है कि आप बिल्कुल इनोसेंट थे, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, आप मतलब इन्होंने जो आपके साथ बिहेव किया है उसके पीछे मेन रीज़न ये थर्ड पार्टी ही है, चाहे ये मदर हो चाहे इनकी वाइफ हो।
इनको लग रहा है कि आप बिल्कुल प्योर थे एंड प्योर इंसान। यस, इनको सबसे बड़ी दिक्कत यही दिख रही है। ये जो इनके ऊपर बर्डन है ये इसी बात का है कि इन्होंने एक प्योर सीधे साधे इंसान के साथ कितना गलत किया। इस बात का गम इनको बहुत ज़्यादा है। 16 10 26 26 4 30 32 5 हायरोफेंट की एनर्जी। यस, हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टस। तो आप दोनों प्योर थे। आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे ये फूल ही थे। फूल इसलिए थे क्योंकि मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी ने या तो इनको इमोशनली ब्लैकमेल किया था, कुछ ऐसी चीज़ें की गई थी जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा लगने लगा जैसे सारी गलती सारी कमियां आपके अंदर हैं एंड आपके पार्टनर ने उन पे विश्वास कर लिया। लेकिन वही चीज़ है कि झूठ बहुत लंबे टाइम तक टिकता नहीं है। मे बी आपके साथ इनकी ईगो फाइट हुई थी, सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये गलत थे। 12 to 14 टेम्परेंस की एनर्जी, आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं। पहले भी ये टेम्परेंस ही थे, पहले भी ये वेकेंट ही थे। ये काफ़ी वाइज इंसान मुझे दिख रहे हैं, लेकिन वही बात है कि आप चाहे कितने भी होशियार हों, लेकिन आप अपनों से हार जाते हैं। वो आपकी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं, फिर आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो यही सिचुएशन इनके साथ भी है। तो क्या गाइडेंस है आपके लिए? मुझे 11 दिखाई पड़ा है। आप लोग चाहें तो क्लेम कर सकते हैं रीडिंग। लेट गो। अभी आपसे फ़िलहाल कहा जा रहा है कि यस, अगर इन्होंने देखिए आपको धोखा देके किसी और से मैरिज कर ली है तब तो फिर आप इसको लेट गो कीजिए। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर क्योंकि जस्टिस की एनर्जी भी आ रही थी, मे बी इन्होंने आपको डिवोर्स दे दिया है, तभी भी लेट गो कीजिए। अदरवाइज आप नेगेटिविटी को लेट गो कीजिए। ठीक है, जय माता दी।